नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल संदीप टेक्नो स्टडी में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 12 का प्रश्नावली 1.1 संबंध और फलन चैप्टर। इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्न 4 से 10 तक के। आज ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। कल मैं अगली प्रश्नावली 1.2 कराऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि r बराबर a, b सच दैट इस प्रकार है। a छोटा है या बराबर है b के द्वारा परिभाषित संबंध r स्वतुल्य और संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये जो संबंध परिभाषित किया गया है r बराबर a, b सच दैट a छोटा या बराबर है b से, ये संबंध जो है वो स्वतुल्य है और संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं है। और इसमें सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, मैं समझा दे रहा हूँ। सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले आता है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध में हम लोग जानते हैं कि दोनों तरफ बराबर रख के चेक करना पड़ता है। हम लोग जानते हैं कि ए खुद के बराबर हो सकता है। कोई खुद के बराबर क्यों नहीं हो सकता? जरूर हो सकता है। तो यहाँ पर a, a बिलोंग्स टू r लिख दिया गया है। यहाँ पर कह दिया गया कि ये स्वतुल्य संबंध है। अब आता है सम्मित। सम्मित संबंध इसमें नहीं बोला है, आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिए, आप सवाल पर ध्यान दीजिए। आप खुद सोचिए, माना a, बिलोंग्स टू r। जब मानेंगे a, बिलोंग्स टू r तो जानते हैं कि a b के बराबर या b से छोटा है। तो क्या b a से छोटा या a के बराबर हो सकता है? a के बराबर हो सकता है लेकिन a से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि b a से बड़ा है। इसलिए b, a डज नॉट बिलोंग्स टू r। इसलिए r एक सम्मित संबंध नहीं है। अब आता है संक्रामक। संक्रामक तो है भाई। क्यों है? क्योंकि जब a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r है, मतलब कि a b से छोटा है या बराबर है और b c से छोटा या बराबर है, तो a भी तो छोटा या बराबर होगा c के। ये लाइन भी तो सत्य है। इसलिए तो a, c बिलोंग्स टू r लिखा गया। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि r एक संक्रामक संबंध है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 5वां नंबर कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या r में r बराबर a, b इस प्रकार है। a छोटा है या बराबर है b क्यूब। उस बार b दिया था, इस बार b क्यूब दिया है। द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है। मतलब कि पूछा है कि ये है क्या? स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है क्या ये? सबसे पहला आता है हमारा स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य तो भाई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई खुद के 3 गुना कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। इसलिए स्वतुल्य तो नहीं है। और जब कोई चीज़ में नहीं लग जाता उसमें एक उदाहरण देना पड़ता है। उदाहरण दे दिए हम लोग कि a बराबर 1/2 ले लिए, 1/2 बड़ा पड़ जाएगा और उसका क्यूब छोटा पड़ जाएगा। इसलिए 1/2 का क्यूब क्या होता है? 1/2 का क्यूब क्या होता है गाइस? 1/2 का क्यूब 1/2 का क्यूब होता है 1/8। 1/8 छोटा पड़ जाएगा, 1/2 बड़ा है। अब देखते हैं हम लोग सम्मित। सम्मित में क्या है? सम्मित कह रहा है कि माना a, b बिलोंग्स टू r। ये मानना पड़ता ही है, इसके बिना आपकी लाइन सही नहीं रहेगी। मानना पड़ेगा कि a, b बिलोंग्स टू r है। इसका मतलब क्या हुआ? a छोटा या बराबर है b क्यूब के। तो क्या b छोटा या बराबर हो सकता है a क्यूब के? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है। इसलिए यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, एक सेकेंड गाइस, एक लाइन लिखी हुई है, सदैव सत्य नहीं है। सदैव सत्य नहीं है मतलब कि कभी कभी ये सत्य हो सकता है लेकिन हमेशा सत्य नहीं हो सकता। इसलिए b, a डज नॉट बिलोंग्स टू r। r सम्मित संबंध नहीं है। तो आइए चलते हैं
अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 4th नंबर हम लोगों ने देख लिया था, 5th नंबर देख लिया था, 6th नंबर की ओर चलते हैं। 6th नंबर क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा। 6th नंबर में क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1,2,3 में आर बराबर 1,2, 2,1 द्वारा प्रदत्त संबंध आर सम्मित है किंतु ना तो समतुल्य और ना संक्रामक है। आप लोग इसे कुछ से भी कर सकते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर बराबर एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है। आप इसे सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध क्या होता है, जो स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक भी हो। अब आप लोग ऊपर की लाइन छोड़ दीजिए, आप सिर्फ इतना पढ़िए कि आर बराबर एक्स वाई इस प्रकार है कि एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है। जब एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है तो दोनों तरफ सेम रखने पर ये सत्य आ रहा है तो स्वतुल्य संबंध भी माना जाएगा। और फिर अगला आता है सम्मित संबंध। सम्मित में भी अगर एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है, इसका उल्टा भी तो बोल सकते हैं कि वाई और एक्स में पेजों की संख्या समान है, इसलिए सम्मित भी है और संक्रामक भी है, क्योंकि एक्स और वाई में अगर पेजों की संख्या समान है और वाई और जेड में पेजों की संख्या समान है तो एक्स और जेड में भी तो पेजों की संख्या समान ही होगी, इसलिए संक्रामक भी है। अब जब तीनों हैं तो कह सकते हैं कि ये तुल्यता संबंध है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर एक्स बिलोंग्स टू जेड जीरो छोटा है या बराबर है एक्स से और एक्स छोटा या बराबर है 12 से। तो 0 से 12 के बीच में संख्याएं लेनी है। ये पूरा सॉल्यूशन है, आप लोग देख लीजिएगा। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इसमें उदाहरण दिया हुआ है, मैं सॉल्व करा चुका हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, पूरा हल इसमें दिया हुआ है। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।